दोस्तों एक जमाना था जब मिडिल क्लास फैमिली में स्कूटर का होना बहुत ही प्राउड फील कराता था, लेकिन 90s का दौर आते आते बाइक्स ने स्कूटर्स की जगह लेना शुरू कर दिया। भारत में सबसे पहले जिस मोटरसाइकिल का क्रेज सबके सर पर सवार था वो थी हीरो होंडा। अगर आप भी 90s बॉर्न हैं तो आपने भी इन बाइक्स का क्रेज जरूर देखा होगा। हीरो होंडा दो अलग अलग कंपनीज हीरो और होंडा के मिलने से बनी थी, जिसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि 2001 में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बन गई। उस वक्त की बात करें जब हीरो और होंडा दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तब इन्होंने इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे इस ज्वाइंट वेंचर में दरारें पड़ने लगी और आखिरकार 2010 में हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स अलग हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो ग्रुप के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने दुनिया के सबसे फेमस बाइक मैन्युफैक्चरर से अपने नाते तोड़ लिए? कुछ लोगों का मानना है कि इस अलगाव की असली वजह होंडा की तरफ से मिलने वाला धोखा था, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स एक दूसरे से अलग क्यों हुए और आज ये दोनों कंपनीज किस पोजीशन पर हैं? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हीरो होंडा के अलगाव को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई थी और ये दोनों एक दूसरे से मर्ज क्यों हुए। दोस्तों हीरो होंडा की सफलता की कहानी जितनी पॉपुलर है उससे भी ज्यादा पॉपुलर इन दोनों कंपनीज की शुरुआत और स्ट्रगल की कहानी है। अगर हम हीरो की बात करें तो इसकी शुरुआत 1956 में ब्रिजमोहन लाल मुंजाल और उनके भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने बैंक से 50,000 रूपए का लोन लेकर साइकिल पार्ट्स की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लुधियाना में स्टैब्लिश किया, जिसका नाम रखा था हीरो साइकिल्स। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय में इन भाइयों को समझ आया कि साइकिल पार्ट्स बेचने से अच्छा है कि वो क्यों ना खुद की साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें। इसी आइडिया के साथ कंपनी ने अपने बाइसिकल मार्केट में उतारना शुरू कर दिया। इसके बाद अभी सिर्फ 10 साल ही बीते थे कि 1966 के दौरान हीरो साइकिल्स ने सालाना 1 लाख से ज्यादा बाइसिकल मैन्युफैक्चर करके सबको हैरानी में डाल दिया। इसकी कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो कंपनी कभी दिन की सिर्फ 25 साइकिल्स बनाया करती थी, वो 1986 के दौरान हर रोज 18,500 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करने लगी और इसके चलते हीरो साइकिल का नाम वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाइसिकल मैन्युफैक्चरर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। आज हीरो साइकिल अपने प्रोडक्ट को इंडिया सहित मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और यूरोप जैसे 89 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। अब बात करें होंडा की तो ये हीरो से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है और इसकी शुरुआत जापान के रहने वाले सोइचिरो होंडा ने की थी। शुरुआती दिनों में वो एक गैराज में साफ सफाई का काम किया करते थे, लेकिन अपनी लगन से उन्होंने जल्द ही मैकेनिक का काम सीख लिया। काफी साल तक ये काम करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी टोकाई सीकी हैवी इंडस्ट्री की शुरुआत की, जहाँ वो पिस्टन रिंग बनाने का काम करते थे। उनका ये काम काफी ठीक चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया और उसी दौरान दुश्मन के हमले से सोइचिरो होंडा की ये कंपनी बर्बाद हो गई। इसके बाद इन्होंने फिर से दोबारा उस कंपनी को खड़ा किया, लेकिन अभी चीजें पूरी तरह से संभली भी नहीं थी कि 1946 में ननकाई अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी, जिसके बाद उनकी कंपनी फिर से मलबे का ढेर बन गई। इस हादसे के बाद सोइचिरो होंडा अब पूरी तरह से टूट चुके थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कंपनी को फिर से खड़ा कर सकें। थोड़े समय बाद इन्होंने फैक्ट्री के एसेट्स टोयोटा कंपनी को 4,50,000 येन में बेच दिया और अक्टूबर 1946 में उन पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उसी दौरान उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिली हार और भूकंप की वजह से जापान में इतनी गरीबी आ गई है कि लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना साइकिल में एक छोटा सा इंजन जोड़ दिया जाए। उनका ये आइडिया काम कर गया और कुछ ही समय के अंदर उनकी सस्ती बाइक की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। फिर साल 1949 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर्स कर दिया। बदलते वक्त के साथ इन्होंने नए नए इनोवेशन किए और एक से बढ़कर एक व्हीकल लॉन्च किए जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। इस तरह देखते ही देखते साल 1959 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर बन गई। अब इन दोनों कंपनीज के मर्जर की बात करें तो ये दास्तां उस दौर की है जब हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनीज में से एक थी और उस दौरान उसने हीरो मैजेस्टिक मोप बनाना शुरू किया था, जिसे अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों में बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया जाता था। बदलते वक्त के साथ हीरो कंपनी के मालिक ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने ये गौर किया कि इंटरनेशनल मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसका इंडिया में भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है, क्योंकि उस समय इंडिया में टू व्हीलर्स के नाम पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन मौजूद थे, पहला स्कूटर और दूसरा मॉप बाइक। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उसमें लगने वाला इंजन, क्योंकि इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया में मौजूद नहीं थी। लेकिन ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने भी ये ठान ली थी कि वो इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाकर रहेंगे और इसके लिए उनके पास एक मात्र ऑप्शन था, ऐसी कोई फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना जिनके पास बाइक मैन्युफैक्चरिंग करने का एक्सपीरियंस हो।
ये वो दौर था जब कोई भी फॉरेन कंपनी सीधे सीधे इंडिया में आकर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज की छूट दे रखी थी कि अगर कोई इंडियन कंपनी चाहे तो वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में कारोबार शुरू कर सकती है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने जापानीज कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा, जो उस समय तक दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। होंडा कंपनी ने इस प्रपोजल को एक झटके में एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसके लिए इंडिया जैसी बड़ी और अनटैप्ड मार्केट किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं थी। इसके बाद इन दोनों कंपनीज के बीच ये एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक्स की बॉडी तैयार करेगा तो होंडा उनके लिए इंजन सप्लाई का काम करेगा। इसके अलावा इन दोनों कंपनीज ने एक एनओसी भी साइन किया, जिसमें मेंशन था कि ये दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। इस डील से दोनों ही कंपनीज खुश थे, क्योंकि हीरो को इंजन मिल रहा था तो होंडा को इंडियन मार्केट। बस फिर क्या था, बिना किसी देरी के हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में लगा दिया गया और कंपनी ने साल 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 को मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसके लॉन्च होते ही ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई और इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे 3 मेजर रीजंस थे, जिसमें पहला ये था कि 2 व्हीलर के तौर पर मोटरसाइकिल का ये कॉन्सेप्ट लोगों को खूब पसंद आ रहा था। दूसरा रीजन था बाइक का माइलेज, क्योंकि उस समय स्कूटर्स के मुकाबले हीरो होंडा की बाइक्स काफी ज्यादा माइलेज देती थी, जिससे लोगों का फ्यूल कॉस्ट कम हो गया। इवन कंपनी ने इस बाइक को एक टैगलाइन भी दी थी, फिल इट, सेट इट एंड फॉरगेट इट, यानी कि पेट्रोल भरिए, टंकी को बंद करिए और भूल जाइए। ये टैगलाइन उस दौर में खूब ज्यादा पॉपुलर हुई थी। थर्ड रीजन की बात करें तो वो था बाइक का प्राइस। इस मोटरसाइकिल को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये कंपनी मिडिल क्लास फैमिलीज या यूँ कहें वर्किंग क्लास को टारगेट करना चाहते थे और इस स्ट्रेटजी की वजह से बीतते वक्त के साथ इनकी सेल्स में कई गुना ज्यादा उछाल आता गया। पहली बाइक की सक्सेस के बाद हीरो होंडा ने साल 1986 में हीरो होंडा स्लिक लॉन्च की, फिर हीरो होंडा CD100 SS और हीरो होंडा CD100 डिलक्स। लेकिन उस दौरान जापानीज करेंसी में उछाल आ गया। इससे जो स्पेयर पार्ट्स जापान से इम्पोर्ट हो रहे थे उनके रेट्स धीरे धीरे बढ़ने लग गए। ऐसे में हीरो होंडा के लिए एक किफायती बाइक बनाना दिनों दिन अब मुश्किल होने लगा था। साथ ही इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए जो हीरो होंडा की मार्केट में सेध लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, हीरो होंडा का मकसद था लोगों को बजट में बाइक देना और कंपनी इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसके चलते हीरो होंडा ने लंबे समय तक अपने मोटरसाइकिल्स को नुकसान में बेचा। हालांकि 1990 में डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट होने के बाद कंपनी को राहत मिली और एक बार फिर से प्रॉफिट का दौर शुरू हो गया। यही वो समय था जब हीरो होंडा का प्रॉफिट $10 मिलियन को पार कर गया था और ये उस जमाने में एक बहुत ही बड़ा नंबर था। थोड़ा और समय गुजरा तो हीरो होंडा ने अपनी बाइक्स को किस्त पर देना शुरू कर दिया, जिससे और भी ज्यादा कस्टमर्स जुड़ने लगे और देखते ही देखते ये बाइक हर घर की शान बन गई। अब दोस्तों, यहाँ तक देखें तो इंडियन मार्केट में हीरो होंडा का कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था और इसे देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता था कि इन दोनों कंपनीज के बीच कोई विवाद चल रहा है। लेकिन कंपनी की इंटरनल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मतभेदों से भरी हुई थी। एक्चुअली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हीरो होंडा की बाइक्स दूसरे देशों में बेचने की बात रखी गई। दोस्तों, होंडा मोटर्स पहले से ही काफी पुरानी और दुनिया की जानी मानी कंपनी थी, जो रशिया, अमेरिका और इन जैसी कई सारे डेवलप कंट्रीज में अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब हीरो होंडा की बाइक्स को उस मार्केट में उतारने की बात की गई तो होंडा मोटर्स इसके बिल्कुल खिलाफ हो गया, क्योंकि उसको डर लगने लगा था कि अगर वहाँ ये बाइक सेल किए गए तो होंडा की मार्केट खराब हो सकती है। ऐसे में होंडा कंपनी चाहती थी कि हीरो होंडा इंडिया के अलावा सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तक ही लिमिटेड रहे। इस मतभेद का नतीजा ये हुआ कि दोनों कंपनीज के रिलेशंस खराब होने लगे और कई तरह के इंटरनल इश्यूज भी डेवलप हो गए। अब हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ बाइक्स की बॉडी बनाता था और वो इंजन के लिए अभी भी होंडा पर ही रिलाई करता था। लेकिन इन सब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसे लगने लगा कि ये कोलैबोरेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा और होंडा से अलग होने के बाद भी अगर वो कंपनी को रन करना चाहता है तो उसे इंजन भी खुद ही मैन्युफैक्चर करना होगा। इसके बाद हीरो ने इंजीनियर्स की एक टीम बनाई और इंजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। ये चीज होंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। इनके बीच और भी कई सारे मतभेद थे, जैसे कि हीरो होंडा की बाइक्स को डेवलप्ड कंट्रीज में सेल करने के लिए होंडा हीरो से बहुत ज्यादा रॉयल्टीज की डिमांड करने लगा। इसके अलावा इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एक एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले बाइक को लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन होंडा ने इस एग्रीमेंट को नजरअंदाज करते हुए साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसका नाम था होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
अब होंडा ने अपनी बाइक्स को सेम उसी सेगमेंट में उतारना शुरू कर दिया था जिसमें हीरो होंडा अपनी बाइक्स को पहले से ही लॉन्च कर रहा था, और वो भी लगभग उन्हीं दामों में। इसका नतीजा ये हुआ कि हीरो होंडा के कस्टमर्स अब बटने लग गए, जिससे हीरो ग्रुप को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में हीरो कंपनी अभी भी हीरो होंडा के प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी तक ही लिमिटेड था, लेकिन होंडा कंपनी के दोनों हाथ में लड्डू थे, जो एक तो हीरो होंडा से मिल रहा था और दूसरा अपनी सेपरेट कंपनी होंडा से। इस तरह ये सारे रीजंस हीरो कंपनी को होंडा से सेपरेट होने के लिए काफी थे। नतीजन साल 2010 आते आते दोनों कंपनीज एक दूसरे से अलग हो गयी। हीरो होंडा में दोनों कंपनीज के 26% के शेयर थे, जिसके बाद होंडा ने अपने हिस्से के सारे शेयर्स हीरो कंपनी को 1.2 अरब डॉलर में बेच दिए। इसके बाद हीरो ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर हीरो मोटो कॉर्प कर दिया और अपने सारे ऑपरेशंस खुद ही हैंडल करने लगा। लेकिन इस सेपरेशन का दोनों कंपनीज पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, उन्हें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आज ये दोनों कंपनीज किस पोजीशन पर हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हीरो होंडा के सेपरेशन के बीच दोनों कंपनीज के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि साल 2014 तक होंडा अपने इंजन का टेक्निकल सपोर्ट हीरो को देता रहेगा। साथ ही इन 4 सालों में हीरो मोटोकॉर्प को ये परमिशन रहेगी कि वो हीरो होंडा के नाम से अपनी बाइक्स 2 व्हीलर मार्केट में उतारता रहे, एंड बदले में उसे होंडा को रॉयल्टी बोनस देना होगा। अब क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प खुद भी अपने आप में एक बड़ा नाम था, इसलिए होंडा का नाम यूज करना उसने जरूरी नहीं समझा। अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प के सामने कई सारी चुनौतियां आकर खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास ना तो अपना R&D सेंटर था, ना ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था और ना ही होंडा जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी। ऐसे में उन्होंने सारे चैलेंजेस से फाइट करते हुए साल 2014 में राजस्थान के नीमराना में अपनी पहली प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश की। 2016 में मुंजाल साहब ने जयपुर के अंदर R&D सेंटर भी खोला। इसके अलावा सर्विस नेटवर्क और सप्लाई चेन को बनाने के लिए उसने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की। धीरे धीरे हीरो मोटोकॉर्प अपनी सारी कमियों को पूरा करते हुए एक बार फिर से मार्केट में छा जाने के लिए तैयार था। इसने बैक टू बैक कई सारी मोटरसाइकिल्स लॉन्च की, लेकिन हम सबको पता है कि हीरो पहले एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी और इसकी यही इमेज लोगों के दिमाग में प्रिंट हो चुकी थी। ऐसे में उसकी बाइक पर ट्रस्ट करता कौन, ये भी कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इससे निपटने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने कई सारे एड कैंपेन चलाए, यूथ को टारगेट किया और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वहीं अगर होंडा की बात करें तो वो उस समय तक एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। इसका एक रीजन ये भी था कि सेपरेशन से पहले ही होंडा ने अपनी कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश कर ली थी, और जब ये दोनों कंपनीज अलग हुए तो उस समय तक होंडा इस मार्केट में अच्छी खासी पकड़ बना चुकी थी। अब अगर हम इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो बहुत ही हैरान करने वाला डेटा सामने आता है, क्योंकि 2011 में जहां होंडा की नेट वर्थ 55 बिलियन डॉलर थी, वो 2023 में घटकर 45 बिलियन डॉलर पर आ गई है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 2011 में इसकी नेट वर्थ 7 बिलियन डॉलर थी, जो अब 2023 में बढ़कर 7.5 बिलियन डॉलर हो गई है। अगर हम उस वक्त की बात करें जब हीरो और होंडा दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तब इन्होंने इंडियन 2 व्हीलर मार्केट का 50% से भी ज्यादा शेयर कैप्चर कर रखा था। लेकिन आज होंडा के पास केवल 25% मार्केट शेयर है, तो वहीं हीरो ने 35% ऑफ 2 व्हीलर मार्केट अपने नाम कर रखा है। पिछले साल 2022 में हीरो मोटोकॉर्प 53 लाख 2 व्हीलर्स को बेचकर इंडिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी बन चुकी है। वहीं होंडा इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर आती है, क्योंकि इसने 2022 में 40 लाख 2 व्हीलर्स बेचे थे। जब ये दोनों कंपनी साथ में थी तो ये अराउंड 6000 लोगों को रोजगार दे रही थी, लेकिन आज हीरो अकेले ही 8600 से भी ज्यादा लोगों के रोजगार का सहारा बनी है। इनके 2 व्हीलर्स की क्वालिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में हीरो ने 78 लाख बाइक्स बेचकर दुनिया में हाईएस्ट बाइक सेल करने का रिकॉर्ड बनाया था। साथ ही ये अराउंड 10 करोड़ 2 व्हीलर्स बनाने वाली दुनिया की एकमात्र कंपनी है। एंड दोस्तों, इस डेटा से साफ जाहिर होता है कि सेपरेशन के बाद शुरुआती चैलेंजेस से लड़ते हुए हीरो मोटोकॉर्प लगातार ग्रो करता आ रहा है। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।